जय हिंद। सूचना सेट 2022 जुलाई को लेकर आई है और आज उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक। जिस भी वक्त इस वीडियो को आप देख रहे हैं अप्लाई कर दीजिएगा। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो सूचना आपको दे दी जाएगी। और ध्यान से सुनिए कि सेट किस किस सब्जेक्ट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट में आपने एमए किया है या एमएससी किया है या एमकॉम किया है अप्लाई करेंगे, उसको ध्यान से सुन। क्योंकि भारत में सैकड़ों विषय हैं जिसमें मास्टर्स होती है, लेकिन सभी विषयों में सेट या नेट नहीं होता है। और सेट की एक खास बात है कि नेट से 50% ही आपको पढ़ना पड़ता है। नेट का जो एग्ज़ाम देते हैं आप, चाहे यूजीसी का हो या सीएसआईआर का हो, उससे आधी मेहनत करने पर ही आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। और नेट पास होने का फ़ायदा पूरे देश में मिलता है आपको, और सेट पास होने का फ़ायदा आपको जिस स्टेट का सेट आपने अप्लाई किया है, पास किया है, उसी स्टेट में आपको फ़ायदा मिलेगा। टीचिंग के लिए भी टीचिंग में फ़ायदा होता है, इंटरव्यूज़ में फ़ायदा होता है, एग्जामेटेड कैटेगरी में फ़ायदा होता है, एपी में फ़ायदा होता है। तो बात करते हैं केरला की तरफ से आया ये सेट का फॉर्म। वैसे तो 4 तारीख को आया था और इसके डेट को एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है। और मुझे भी कल रात में ही नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, तो सोचा कि 12 घंटे ही सही, हो सकता है 12 घंटे में 12 बच्चे अप्लाई कर दें। तो उन्हीं 12 बच्चों के लिए वीडियो है और उम्मीद करता हूँ उस 12 में से आप भी एक होंगे। सब्जेक्ट को पहले सुन लीजिए, उसके बाद ज़रूरी चीज़ों की और बात में बात करेंगे। 35 सब्जेक्ट हैं इसमें, 35-36, जिसमें नेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका बस पीजी होना चाहिए। यदि आप पीजी के 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में हैं, आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका पीजी का फर्स्ट ईयर है तो आवेदन मत कीजिएगा, फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आपका। यदि पीजी का आपका 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर है या पीजी पास कर चुके हैं, इन सब्जेक्ट से जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एक और बात, पीजी चाहे आपने प्राइवेट से किया हो, स्टेट से किया हो, सेंट्रल से किया हो, डीम से किया हो, रेगुलर किया हो या फिर डिस्टेंस से किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आवेदन कर सकते हैं। सेट के लिए भी, नेट के लिए भी। अभी नेट का फॉर्म नहीं आया है, सेट के मार्कर। ये है केरला सेट। सब्जेक्ट हैं एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, गांधीयन स्टडीज़, ठीक है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इस्लामिक हिस्ट्री, जर्नलिज्म, कन्नड़, मलयालम, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, फिलॉसफी, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशलॉजी, स्टैटिक्स, तमिल, उर्दू, ज़ूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन सब्जेक्ट में यदि आपने मास्टर्स किया है, एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, तो आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। 2 सब्जेक्ट के बारे में विशेष रूप से बताऊं, एक है जर्नलिज्म और दूसरा है गांधीयन स्टडीज़। क्योंकि बहुत कम स्टेट में सेट ऐसे हैं जहां गांधीयन स्टडीज़ से या जर्नलिज्म वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केरला में ये ऑप्शन आपको मिला है, जर्नलिज्म वाले बच्चे और गांधीयन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इसके सब्जेक्ट। और डेट मैंने जैसे आपको बताया कि आज इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक। कब तक? 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और समय से फॉर्म भर दीजिएगा। और फीस भी इसकी कम है। और लगभग पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं तैयारी के लिए, उसका भी मैं एक लिंक आपको दूंगा, जिसमें आपको इन सभी के सभी विषय जो भी आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको बताए हैं, 35-36 विषय हैं, इन सभी के पिछले 11 सालों के क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात, एमसीक्यू ही पेपर आएगा, जैसे नेट का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 की बजाय 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कई सेट में 100 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन केरला में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अधिकांश सब्जेक्ट का पेपर इंग्लिश में है। लैंग्वेज का पेपर हो सकता है उसी लैंग्वेज में हो, लेकिन इसके अलावा अगर एक पेपर आपका लैंग्वेज का नहीं है, अदर पेपर है, तो आपका इंग्लिश में ही पेपर होगा। और जो इसका पहला पेपर है, पेपर 1 जिसको बोलते हैं, वो इंग्लिश में ही होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। केरला में स्टेट है, तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वह भी केरला के ही अलग अलग जगहों पर पड़ेगा। 12-14 इसके सेंटर है। प्रोस्पेक्टर को आप देखेंगे तो प्रोस्पेक्टर में आपको सेंटर की लिस्ट भी मिल जाएगी, मोटा सी, ठीक है। और मेरिट की या पासिंग की मैं बात करूं, पहले पेपर में आपको लगभग 48
या 40 मान लीजिए लगभग ना, पहले में 40 दूसरे में 40। ये पेपर में क्वेश्चन आपके यदि सही होते हैं कितने में से 50 में से ना, 50 पता चलिए, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। SC ST के लिए है 35%। और यदि आप केरला से बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप SC ST के यदि हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। केरला के यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो ही आप उस कैटेगरी में फाइट कर पाएंगे, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और 50% मार्क्स यदि आपके हैं PG में तो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको जो कैटेगरी में है उनको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रोस्पेक्टर को ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए तो बता दीजिएगा, क्योंकि सुबह का वक्त है, शोर भी होता है। और कोई एज लिमिट नहीं है फॉर्म को भरने की, जैसे नेट में होता है कोई एज लिमिट नहीं होती है, JRF के लिए होती है, लेकिन सेट के अंदर JRF नहीं होता है, सेट होता है, तो इसलिए कोई एज लिमिट नहीं है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। 14 सेंटर हैं इसके जहां आप अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम को देने के लिए। सेंटर के नाम है तिरुवनंतपुरम, कोलम, पटनाकट्टम, अल्लमपुझा, कटम्म, इडुक्की, एर्नाकुलम, तहसीर, पलक्कड़ा, मालापुरम, कोजिगड़ी, वायनाड, राहुल गांधी यहीं के सांसद हैं वर्तमान में, कन्नूर, कासरगौड़। सबसे अच्छी जगह है कासरगौड़, ऐसा लोग किताबों में कहते हैं। ये 14 सेंटर है जहाँ आपको अपना सेंटर चुन सकते हैं। और यही इन्फॉर्मेशन थी, छोटा ही वीडियो बनाया है, डिटेल में नहीं बनाया। डिटेल के लिए आप इसका प्रोस्पेक्टर, नोटिफिकेशन का लिंक, फीस के लिंक, पुराने क्वेश्चन पेपर, डिक्लेरेशन फॉर्म, और जो बच्चे खासकर OBC कैटेगरी में हैं, जो बच्चे OBC कैटेगरी में हैं उनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है कि वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच करेंगे, मैंडेटरी रूप से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो सिलेबस है हर पेपर का, जो सिलेबस है ना हर पेपर का, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, लगभग 100 पेज का उसका भी एक पूरा PDF है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जितनी तैयारी आप नेट की करते हैं उसकी आधी तैयारी भी आप कर लेंगे, आप नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। और नेट का वही फ़ायदा है जो सेट का है, नेट का फ़ायदा जो देश में होता है वही फ़ायदा सेट का उस स्टेट में होता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो इसको कम मत समझिएगा, बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। और यदि आपने 1-2 स्टेट का सेट निकाल लिया तो नेट और JRF आप बहुत ईजीली निकाल लेंगे, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा, कोई बात समझ में ना आई हो तो वो भी बताइएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और PhD के नोटिफिकेशन की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी बात करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या लास्ट डेट है, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या सीटें हैं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना समय दिया लगभग 8 मिनट का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और केरला का जो सेट का फॉर्म आया है इसको जल्दी भरिए और अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और मुझसे कुछ सवाल जवाब पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा। लाइव सेशन जल्दी शुरू होने वाला है, अपना कमेंट करके बताइए कि लाइव सेशन आप कब सुनना चाहते हैं, टाइमिंग बताइएगा, सुबह को, शाम को, शाम 5 बजे, सुबह 5 बजे, रात 9 बजे, रात 11 बजे, ताकि मैं शेड्यूल अपना सेट कर सकूं, क्योंकि बहुत व्यस्तताएं हैं दिल्ली में और समय नहीं मिल पाता है ना। तो अपना वही सुझाव दीजिएगा और इस सूचना को लेकर कोई सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, सलाम, टेक केयर।